नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई बच्चा, कोई छोटा बच्चा जिसकी उम्र 7 से 12 साल के बीच में है, मैंने आपको बताया है 7 से 12 साल के बीच की उम्र, अगर 7 से 12 साल की उम्र के बीच का कोई बच्चा कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिससे कोई ऑफेंस वहां पर हो रहा है, तो उसको वहां पर अपराध माना जाएगा। लेकिन क्या उसको वहां पर सजा मिलेगी? क्या उसके जो एक्ट करने से, उस छोटे बच्चे के एक्ट करने से, वहां पर जो एक्ट वो कर रहा है, क्या उसको वहां पर अपराध माना जाएगा? क्या उसको सजा होगी? इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने सेक्शन 20 को बताया था भारतीय न्याय संहिता में, उसमें बताया था अगर 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कोई वहां पर अपराध करता है तो उसको कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख लेना। देखिए, जो 7 से 12 साल का बच्चा होता है, पहले मैं उम्र की बता देता हूं आपको। अगर 7 साल का कोई बच्चा है, 7 साल से ऊपर एक दिन भी ऊपर हो गया, तो वो हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंडर सेक्शन 21 के अंडर इंक्लूड होगा। अगर किसी बच्चे ने, जिसकी उम्र 7 से 12 साल के बीच में है, मैंने आपको बताया अगर 7 साल से एक भी दिन ऊपर का वो बच्चा होगा, जो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 21 है। अब इसमें क्या कहा गया है? देखिए, अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको वहां पर अपराध तब माना जाएगा, उसकी पहले मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखा जाएगा। वहां पर जो मैच्योरिटी होती है उस बच्चे की, क्या वो उस एक्ट को समझ रहा था जब वो उस अपराध को कर रहा था? जो वो बच्चा वहां पर अपराध कर रहा था, क्या उसको पता था जो वो एक्ट वहां पर कर रहा है वो एक क्राइम है, उसके ऐसा करने से एक गलत काम वहां पर वो कर सकता है? तो वहां पर उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखा जाएगा। और जो जजेस होते हैं कोर्ट में, वो उसके नेचर को देखते हैं कि उसने कौन सा एक्ट किया है, जो वो नेचर था, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उस केस के, जो वो उसने एक्ट किया है वहां पर, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आए हैं। इसमें आपको यही बताया गया है कि उसकी मैच्योरिटी देखी जाएगी। अगर 7 से 12 साल के बीच में कोई बच्चा है वहां पर, लेकिन 7 साल से अगर कम उम्र की एज का है, तो वहां पर उसकी कोई मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग नहीं देखी जाएगी। अब देखिए, मैं इसमें आपको एक मैगजीन बता देता हूं। जिस तरह से मैंने सेक्शन 20 में मैंने आपको डोली इन कैपेक्स के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूं मैगजीन, ये सेक्शन 21 पर अप्लाई होती है। जो ये सेक्शन 21 है, इसकी मैगजीन कौन सी है? मैलिशिया शप्लेट एट ए टाइम। देखिए, जो ये मैगजीन है यहाँ पर, ये मैगजीन यहाँ पर एक उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बताता है। जिस तरह से बच्चा बड़ा होता जाता है, उसी तरह से उसकी समझ भी बढ़ती जाती है। जिस तरह से 7 से 12 साल का जो बच्चा होता है, जहाँ पर उस बच्चे की मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब कि वो जो मैच्योर होता है बच्चा, 7 से 12 साल के बीच में कोई बच्चा मैच्योर होता है और कोई नहीं होता। इसी वजह से सेक्शन 21 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो बच्चा 7 साल से 12 साल के बीच में है, उसकी पहले मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग वहां पर देखी जाएगी। क्या वो उस एक्ट को समझ रहा था? उस एक्ट को वो समझ पाने लायक है वहां पर? अगर वो समझ रहा था तो इसका मतलब वहां पर वो एक ऑफेंस में माना जाएगा, उसने वहां पर वो ऑफेंस किया है। और जो मैंने आपको मैगजीन बताई है, यहां पर यही बताया गया है 7 से 12 साल के बीच में उसकी एक एज जो होती है, वो जिस तरह से बढ़ती जाती है, उसी तरह से वहां पर उसकी समझने की शक्ति भी बढ़ती जाती है। लेकिन जो डोली इनकैपेक्स मैंने बताया था कि वहां पर वो इनकैपेबल है, अगर वहां पर कोई वो हार्म कर रहा है, किसी को कोई क्राइम कर रहा है, तो वहां पर वो डोली इनकैपेक्स का जो लेवल है वो कम होता जाता है। और जो ये मैगजीन मैंने आपको बताई है, मैलिशिया शप्लेट एट ए टाइम, ये बढ़ती जाती है और डोली इनकैपेक्स कम होती जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे कि एक बच्चा होता है छोटा, तो वो क्या करता है, किसी के घर में जाता है। उसकी उम्र मैं आपको बताया था, उसकी उम्र 11 साल है। वो किसी के घर में जाता है, किसी के घर में जाकर क्या करता है, किसी की घड़ी वहां से उठा लेता है, और वो घड़ी होती है गोल्ड की। तो आप हिसाब लगा सकते हैं वो कितनी काफ़ी महंगी होगी। ठीक है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की वो घड़ी थी। उसने वहां से, उस बच्चे ने उस घड़ी को चुरा लिया, और उस घड़ी को चुराने के बाद वो ले गए किसी दुकान वाले के पास उसको बेचने के लिए। उसने कितने में बेची? उसने उसको 100 रुपये में बेची। अब 100 रुपये में बेची और 10 लाख की घड़ी थी, और 100 रुपये जो उसको वहां से मिले थे बेचने के बाद, उसने उन 100 रुपये से टॉफियाँ खरीद ली। टॉफियाँ उसने टॉफियाँ खा ली उन 100 रुपये की। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? क्या उसने वहां पर ऑफेंस किया है? जी हाँ, बिल्कुल उसने यहाँ पर ऑफेंस किया है। वो क्यों किया है, वो कैसे किया है? क्योंकि
उसने वहां पर एक चोरी किया है और उसको पता है वो चोरी कर रहा है, मतलब कि उसको मान लीजिए उसको ना भी पता है, लेकिन उसने वहां पर उसको बेचकर जो उसने वहां पर मनी लिया है, वहां पर वो एक किस्म से वहां पर एक रॉन्गफुल गेन कर रहा है। रॉन्गफुल गेन कर रहा है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जहां पर रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन हो रहा है वहां पर एक ऑफेंस कमिट होता है। लेकिन उसको ये समझ थी कि इसको बेचने के बाद, उस बच्चे को समझ थी इसको बेचने के बाद उसके पास पैसा आ जाएगा, तो उसको वहां पर ऑफेंस माना जाएगा। अब आप ये सोच रहे होगे उसकी तो समझने की शक्ति थी नहीं वहां पे कि वो जो ऑफेंस वहां पर कर रहा है, जो वहां पर वो थेफ्ट कर रहा है, उसको तो पता नहीं था वो क्या कर रहा है, उसने तो घड़ी उठाई और बेच दी। देखिए अब मान लीजिए करो कि 18 साल का कोई व्यक्ति है, वो अगर सब्जियां खरीदने कहाँ पर जाता है, बाजार में, और बाजार में वो मोल भाव नहीं कर पाता। अब सब्जी वाले ने कहा कि 100 रुपए की सब्जी है, लेनी हो तो लो, नहीं तो मत लो। वो क्या करता है, वो 100 रुपए की सब्जी लेकर घर आ जाता है, और जो उसकी मम्मी होती है, जो 18 साल का जो व्यक्ति है, उसकी जो मम्मी होती है, वो कहती है ये तो 10 रुपए किलो बिकती है, आप 100 रुपए की किलो कैसे लिया है। तो वहां पर एज तो काफी है, लेकिन उसकी जो मेच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग समझने की, उसकी वहां पर वो नहीं थी। उसको मोल भाव तो करना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था कि भाई इतनी महंगी कैसे दे रहे हो, उसने फट देने से खरीद ली। तो यहां पर भी यही हो रहा है, उस बच्चे को नहीं पता था कि उसका रेट कितना है और वो उसको कम में बेच आया, जिस तरह से मैंने 18 साल के व्यक्ति का आपको एग्जांपल दिया है। तो इसका मतलब वो उसको बेचकर जो मनी ले रहा है वो गलत तरीके से वहां पर ले रहा है, और वो जो गलत तरीके से ले रहा है वो एक ऑफेंस है, तो उसको वहां पर ऑफेंस माना जाएगा। उसकी मैच्योरिटी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी समझने की जो शक्ति है, वहां पर ये बता रही है कि हाँ उसने ये ऑफेंस किया है। अब एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कोई 8 साल का बच्चा है, चलो 11 साल का ही मान लीजिए, 12 साल का मान लीजिए, लेकिन 12 साल से ऊपर का नहीं है, वो 12 साल का है। जो 12 साल का बच्चा है वो क्या करता है, किसी की गन उठाकर किसी व्यक्ति की गन ले लेता है और गन को वो चलाने लगता है। अब गलती से उससे चल जाती है और वो किसी को लग जाती है, तो जो उससे गलती से लगी है, अब उसको तो पता नहीं था वो लोडेड है अनलोडेड है, लेकिन वो लोडेड थी गन, तो उसने चला दी। क्या उसकी वहां पर गलती मानी जाएगी? नहीं, उसकी वहां पर गलती नहीं मानी जाएगी। गलती उसकी तब मानी जाती जब वो क्या करता, वो बच्चा क्या करता, उस गन को लोड करके, खुद लोड करके और वो शूट कर देता। तो वहां पर उसकी जो समझने की शक्ति है, हाँ उसने गन लोड की और मार दिया। अब एक और मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि एक बच्चा होता है, तो उसकी पहले से किसी से रंजिश होती है, वो बदला लेना चाहता है उस पर्सन से, किसी अदर पर्सन से, किसी अदर व्यक्ति से वो बदला लेना चाहता है। तो एक दिन वो मिल जाता है उसको रास्ते में, और रास्ते में मिलने के बाद वो उसको बोलता है आज मैं तेरे को मार दूंगा, आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उसके हाथ में चाकू होता है, उसके हाथ में पहले से एक चाकू होता है, और उस चाकू से वो क्या करता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर भी देता है। अब उसने पहले ही बोल दिया ना कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा, जो वो 12 साल का बच्चा है, तो उसको तो ये पता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसको जान से उसने मार दिया। अब वहां पर उसकी इंटेंशन भी दिख रही है, उसकी मैंसरिया भी दिख रही है। मैंसरिया मतलब गिल्टी माइंड, वहां पर वो गिल्टी माइंड है। अब उसने वहां पर वो ऑफेंस किया है किस्म से, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि मैं आज तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा, और उसने वहां पर वो कर भी दिया एक्ट। तो ये उसकी मैच्योरिटी बताती है, जो उसके समझने की शक्ति है उस एक्ट को, जो वो एक्ट कर रहा है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो 7 साल से 12 साल का बच्चा होता है, उसकी पहले मैच्योरिटी देखी जाएगी समझने की, क्या वो समझ रहा है उस एक्ट को, तब जाकर उसको वहां पर उसमें सजा मिलेगी और उसको अपराध माना जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 7 से 12 साल के बच्चे को कब वहां पर उसको कन्विक्ट समझा जाएगा। और एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, जो इस सेक्शन 21 है जो हमारी भारतीय न्याय संहिता की, इससे रिलेटेड जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है वो भी आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 22 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उस वीडियो को जरूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।